हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि पूरी किताब के 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है, वह उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, W बराबर एच न्यू नॉट होता है। तो W यहाँ पे क्या है, तो W है कार्यफलन। ठीक है, W से हम कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं। बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू नॉट क्या है, तो न्यू नॉट देहली आवृत्ति होती है। समझ गए? तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन अगर आएगा तो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया जाता है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आता है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसमें हमको लिखना होता है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इसे आपतन कोण का क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ गए? यानी कि कहने का तात्पर्य है, आपने अपवर्तन तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो यानी कि अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश किरण, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना। तो यही होता है। तो यानी कि जब आपतन कोण I होता है तो इसको इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण का क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ गए? इसको एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए, बस ये परिभाषा याद हो जाएगी। बहुत आसान होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था देहली आवृत्ति, है ना, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ गए? जो काहे से प्रदर्शित करते हैं, न्यू नॉट से, है ना। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो अब उसकी परिभाषा क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति मतलब कम से कम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, इसका सूत्र यानी कि डेरिवेशन भी मिल सकता है, और ये सूत्र लिखने को भी मिलता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन आता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। ठीक है, और
प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। इसमें जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ क्या है, क्या बताना है। ठीक है, इसमें जैसे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई टू होता है। साइन a प्लस डेल एम बाई टू और पूरे के बटे में साइन a बाई टू होता है। मतलब ये आपका सूत्र होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। n बराबर साइन a प्लस डेल एम बटे दो, ठीक, बटे में साइन a बटे दो, ये होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, समझ गए। जहां पर क्या होता है, a प्रिज्म कोण है, a जो ये है, a ये वाला, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। जब न्यूमेरिकल आप लोग हल करोगे ना, तब वहां पे दिया रहेगा कि प्रिज्म कोण 90 डिग्री का है, तब आपको a की जगह पे यहाँ रखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आता है डेल एम। तो डेल एम क्या है, तो डेल एम है न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहेंगे इसको, न्यूनतम विचलन कोण किसको कहेंगे, डेल एम को कहेंगे। ठीक, फिर बचता है एन। तो एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक, एन क्या है, एन है अपवर्तनांक। तो समझ गए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और पूरे के बटे में साइन ए बाई टू। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश, यानी दो आवेश होते हैं, तो किसी एक आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे P बराबर 2QL होता है। ठीक है, इसमें क्या है, Q क्या है, आवेश है, L क्या है, जो है वो दोनों तारों के बीच की लंबाई है। ठीक है, तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P बराबर 2QL हो जाता है और इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या हो जाएगा, I बराबर NEA/VD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I बराबर NEA/VD, ये होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, जहां हमको इनका प्रतीकों का मान दिखाना होगा कि ये क्या है आखिर। जहां पे n बराबर क्या है, ये जो n दिया है, n बराबर होता है एकांक आयतन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या हो जाएगी, एकांक आयतन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। उसके बाद में a क्या है, तो a है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर आता है VD क्या है, तो VD है अनुगमन वेग। क्या है, अनुगमन वेग। ठीक है, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो सभी के मान आप लोग समझ गए हैं कि किसका क्या दिया गया है। n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, a है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD है अनुगमन वेग और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं? यानी कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए। आवेश की गतिशीलता क्या है? इसमें लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग, है ना। तो इसमें कभी कभी अपवाह वेग भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है या अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू बराबर वीडी बटे ई। वीडी क्या है? अनुगमन वेग है, और ई क्या है? यानी कि ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए? तो म्यू बराबर वीडी बटे ई हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया जाता है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको लिखना है, किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लेंस की जो क्षमता P होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि P बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, 1/f काहे में होगा? मीटर में। याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। P बराबर 1/f, यानी 1/f जो होगा वो मीटर में होगा। अगर ये f जो है वो सेंटीमीटर में दिया जाए तब आप P बराबर 100/f लिखोगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समझ गए? जब अगर ये सेंटीमीटर में होगा तब आपको 100 लेना है ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के और भी वीडियोज हम लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।